हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वी नाराज। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर चुके थे एक्सरसाइज 9.1 का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का मैथ्स स्टार्ट कर चुके थे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें से हमने क्या कराया था? 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। 10 क्वेश्चन क्या करा दिया था? सॉल्व करा दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल द वीना राज चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। ओके, चलिए। बोल रहा है कि फर्स्ट हमको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है क्या कि अ अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। मतलब कि एक टीवी टावर है जो कि क्या है, खड़ा है किस पे? एक बैंक ऑफ कैनाल, मतलब कि कैनाल के किनारे खड़ा है। ठीक है, या कैनाल के किनारे गड़ा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर इज कितना डिग्री? 60 डिग्री। मतलब क्या? फिर से देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब क्या कि एक कैनाल है, मान लेते हैं ये कैनाल है, और क्या इस कैनाल पे एक साइड पे क्या है कि टीवी टावर है। मान लेते हैं कि ये टीवी टावर है। ठीक है, और अनदर साइड जो कैनाल का जो एक बैंक है, उसके अनदर बैंक पे मतलब क्या होगा ना, जैसे कि ये रिवर जा रही है, एक बैंक ये होगा, एक बैंक ये होगा। उसी तरीके से क्या है कि एक कैनाल पे क्या है, टीवी टावर है। दूसरे कैनाल पे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाता है कैनाल से, मतलब कि बैंक ऑफ रिवर से, और क्या टीवी टावर का जो एंगल बनाता है, कौन सा एंगल होगा? जो कि एलिवेशन एंगल होगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं। और फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, उससे तो पहले चलिए हम 60 डिग्री बना देते हैं। अब बोलिए 60 डिग्री कैसे? ये कौन सा एंगल होगा? एलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा? तो क्वेश्चन में दे चुका है कि यहाँ पे कौन सा एंगल है? एलिवेशन एंगल। ओके, तो ये 60 डिग्री है। फिर बोल रहा है क्या कि इसी से 20 मीटर अबे, एक 20 मीटर अबे, इस अनदर बैंक से 20 मीटर अबे, दूर, 20 मीटर दूर, जो कि ये और ये कितना मीटर है? 20 मीटर है। एक पॉइंट है जो कि ये हम पॉइंट ले लें। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोले फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है क्या, ये जो पॉइंट से ना, जो ये ज्वाइनिंग टावर का जो एंगल है, एलिवेशन एंगल, वो कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब फ्रेंड्स क्या है कि आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे तो एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिससे और दूर जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। तो ये 60 था, और दूर चला गया तो एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। तो बोल रहा है कि ये ना 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये जो है इतना जो बढ़ा है आगे, वो 20 मीटर है। तो पूछ रहा है क्या कि जैसा कि फिगर इसमें, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, जो हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि हम ये टावर मान लिए है ए बी, तो इसका हाइट आप निकालिए। ठीक है, इसका हाइट आप निकालिए। एंड एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। देख लीजिए कैनाल कौन सा था? कैनाल तो ये था ना, एक एक बैंक पे क्या था? स्टैंड कौन था? कि टीवी टावर था। एक टीवी टावर हो गया। और अनदर पॉइंट पे, तो अनदर पॉइंट कौन था? ये 60 डिग्री वाला था। अनदर पॉइंट था कि नहीं ये 60 वाला? ये था एक पॉइंट, और उसके जस्ट अनदर पॉइंट 60 डिग्री वाला था। ये तो 20 मीटर बढ़ाए थे हम। ये तो 20 मीटर क्या था? फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट। इससे 20 मीटर अवे था, एक पॉइंट था जो कि टावर के एलिवेशन एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। समझे? तो ये जो है, ये विड्थ है कैनाल का, ये कैनाल है, कैनाल का विड्थ है। तो ये विड्थ बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड दोस्तों में शेयर कर दें। ओके, चलिए। तो जैसा कि हम पिक्चर समझा दिए, और यहाँ पे ये पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ टीवी टावर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी इज हाइट ऑफ टीवी टावर। ठीक है, या तो हम सीधा टावर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम स्पेस क्या होगा कम। ठीक है, जो कि हमको क्या करना, निकालना। ओके, और क्या दे दिया कि एक ट्रायंगल हो गया, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गया क्या चीज, ए बी सी, सी नहीं लेंगे, ए बी डी लेंगे। ओके, तो पहले हम चल जाते हैं कौन सा ट्रायंगल में, ए बी सी में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल हमको दे दिया गया है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू, ये एंगल है थोड़ा सा बड़ा, ये एंगल हो गया, एंगल सी कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए ठीक है, तो हम इसमें कौन सा रिलेशन लगाएंगे, क्या लगेगा, एक बेस का लगेगा, बेस और एक परपेंडिकुलर, तो कौन सा होता है, तो 10 रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे क्या चीज, 10 कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए बी मतलब क्या, हाइट ऑफ टावर अपॉन क्या, बी सी विड्थ ऑफ कैनाल, बी सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, बी सी जो है हमारा, बी सी विड्थ है कैनाल का। ओके, बी सी क्या है, विड्थ है कैनाल का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो 1060 डिग्री कितना होगा, तो 1060 डिग्री हो गया रूट 3 इज इक्वल टू, ए बी हमको पता है, नहीं पता है, ए बी को ऐसा ही छोड़ देते हैं, बी सी पता है, नहीं पता है, बी सी को भी ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि रूट 3 बी सी। ये हम रख लेते हैं क्या चीज, इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, तो एक इक्वेशन 1 हम इसको रख दिए। एनोदर अब हम देखेंगे कौन सा, चलिए एनोदर में हम देखते हैं क्या चीज, ये ब्लू से देख लेते हैं। अब हम जाएंगे कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, देख लीजिए ये दोनों ट्रायंगल में जो है ना कॉमन कौन सा है, तो ए बी, हाइट ऑफ कैनाल क्या है, सॉरी हाइट ऑफ टावर जो है, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमको एंगल दे दिया है, एंगल डी दिया है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल डी दे दिया है 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री, मतलब क्या है यहाँ पे भी 10 का लगाएंगे। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या चीज, बेस। तो बेस हम लिख देते हैं क्या चीज, बी डी। ओके, बी डी लिखे, और बी डी को हम तोड़ सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं कि बी डी को हम क्या, बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं। ओके, तो 1030 कितना है हमारा, तो 1030 हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या, कि सी डी, सी डी प्लस क्या चीज, बी सी। आप पहले बी सी भी लिख सकते थे और सी डी भी लिख सकते थे। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि क्या चीज, कि ए बी सी डी प्लस बी सी। तो सी डी का वैल्यू तो आपको पता है ना, कितना, 20। सी डी का वैल्यू तो पता है 20, क्योंकि ये दोनों कितना है, 20। तो हम लिख लें यहाँ पे, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, सी डी प्लस क्या, बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी। ओके, तो सी डी का वैल्यू हमको पता है कितना, 20 प्लस क्या चीज, बी सी इज इक्वल टू, देख लीजिए ए बी का वैल्यू हमको पता है, ए बी का वैल्यू पता है ना, क्या चीज पता है, पता है कितना, √3 बी सी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो √3 था ही, मल्टीप्लाई √3 बी सी, बी सी। ठीक है, अब देख लीजिए ये बी सी है, और ये कितना हो गया, √3 कितना हो गया, 3। तो ये बी सी उस साइड चला जाएगा, या तो इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो इसको इस 20 को उस साइड ले जाते हैं, नहीं तो इस साइड लिख देते हैं, 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस क्या, बी सी। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पे हम क्या लिख दें कि 3BC में से एक BC क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2BC। तो हम लिख दें 2BC इज इक्वल टू 20। हम इसको ना घुमा दिए तो क्या लिख दें यहाँ पे BC इज इक्वल टू 20/2, डैट मीन्स क्या 10, BC इज इक्वल टू 10 क्या थी मीटर। मतलब क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ जो कैनाल BC क्या था कि विड्थ ऑफ कैनाल था, तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया हमारा 10 मीटर हो गया। अब क्या है कि ये जो है BC का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको क्या आ जाएगा AB जो कि क्या है हाइट ऑफ टावर है। तो चलिए BC का वैल्यू हम रख देते हैं AB में, रख दें यहाँ पे देख लीजिए AB है और BC यहाँ पे है, तो BC का वैल्यू हम रख देते हैं इसमें। तो हम क्या लिखें कि AB इज इक्वल टू 10√3 BC है, तो हम क्या लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू 10, तो AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर, जो कि क्या है कि हाइट ऑफ क्या चीज हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया हाइट ऑफ टावर, जो कि पूछ रहा था कि हाइट ऑफ द टावर। उसके बाद ये जो हमारा निकल गया ये वो पूछ रहा था विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया, विड्थ ऑफ कैनाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 और यहाँ पे लिख सकते हैं 10√3, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल द वीना राज को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।